तमिलनाडु में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, 3 मुफ्त गैस सिलेंडर का ऐलान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के विस्तार की घोषणा की है। वेत्री पैनम योजना 2 अक्टूबर से लागू होगी, जिसमें महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को कई सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी। वहीं 14 जनवरी से पात्र परिवारों को सालाना 3 मुफ्त गैस सिलेंडर की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे करीब 1.30 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने परंदूर एयरपोर्ट परियोजना रद्द करने का भी ऐलान किया है। आरक्षण विरोध पर आठवले चिराग सख्त, बोले समीक्षा भी मंजूर नहीं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आरक्षण खत्म करने की मांग करने वालों पर राजद्रोह के तहत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि आरक्षण संविधान प्रदत्त अधिकार है और इसका विरोध संविधान का विरोध है। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने साफ किया कि आरक्षण खत्म करना तो दूर, इसकी समीक्षा भी स्वीकार्य नहीं है। यह बयान दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी सुधारों में आरक्षण प्रावधानों के विरोध के बीच आया है। शिवराज बोले, बार बार चुनाव विकास में बाधा, 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी। हरिद्वार में संतों की बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बार बार चुनावों से समय, धन और प्रशासनिक संसाधनों की बर्बादी होती है और विकास की गति प्रभावित होती है। शिवराज ने संत समाज से संवैधानिक सुधार के पक्ष में जन जागरूकता फैलाने की अपील की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पहल का समर्थन किया। देश में 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ होते थे। 2029 में लागू हो सकता है एक देश एक चुनाव, जेपीसी में विपक्ष की मौजूदगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर जेपीसी की बैठक में प्रियंका गांधी, पी चिदंबरम, सुप्रिया सुले और सागरे घोष समेत विपक्षी नेता शामिल हुए। जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि ज्यादातर हितधारक एक साथ चुनाव के पक्ष में है और इच्छा शक्ति हो तो इसे 2029 में लागू किया जा सकता है। प्रस्ताव के तहत लोकसभा के साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी है। समर्थकों का तर्क है कि इससे चुनावी खर्च घटेगा, प्रशासनिक कामकाज बेहतर होगा और विकास की गति बढ़ेगी। सीएम योगी ने महिला को दिलाई गाय, दिव्यांग की जमीन से हटवाया अवैध कब्जा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। सीतापुर की पूनम देवी ने गोपालन से आत्मनिर्भर बनने के लिए एक और गाय की मांग की, जिस पर सीएम ने अधिकारियों को तत्काल निराश्रित गाय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत आर्थिक सहायता दिलाने को कहा। वहीं एक दिव्यांग व्यक्ति ने जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की, जिस पर योगी ने जाँच कराकर नियमानुसार कार्रवाई और जमीन मुक्त कराने के निर्देश दिए। रायबरेली में राहुल गांधी पर बरसे सीएम योगी, बोले भारत की विरासत को कोसना गलत। रायबरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए राहुल गांधी को लोकतंत्र और संविधान के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए। योगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत की परंपरा, विरासत और मूल्यों को अपमानित करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और देश के संस्थानों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को भी निशाना बनाया। वहीं योगी ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर भी निशाना साधते हुए उनके कथित दोहरे आचरण पर सवाल उठाए। पटना एयरपोर्ट पर टला हादसा, लैंडिंग से पहले फ्लाइट से टकराया पक्षी। पटना एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट A11741 से लैंडिंग से ठीक पहले एक पक्षी टकरा गया। विमान में 164 यात्री सवार थे। पायलट ने पक्षी टकराने की आशंका जताई, लेकिन विमान को सुरक्षित उतार लिया गया। घटना के बाद अधिकारियों ने रनवे की जांच की और सभी यात्री सुरक्षित पाए गए। एयरपोर्ट अधिकारी के मुताबिक पक्षियों की बड़ी गतिविधि के कारण बारिश के मौसम में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। बिहार में छात्रों के लिए 24x7 ऑनलाइन शिक्षक विद्या साथी ऐप लॉन्च। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों में बिहार विद्या साथी ऐप लॉन्च किया। इसके जरिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के करीब 3 लाख छात्रों को 24x7 लाइव शिक्षक और 1-to-1 पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। छात्र अपनी जरूरत के अनुसार शिक्षक चुन सकेंगे। बिहार बोर्ड के साथ जेईई और नीट की तैयारी के लिए डिजिटल सामग्री भी उपलब्ध होगी। एआई टूल से कॉन्सेप्ट लर्निंग और अभ्यास को बेहतर बनाने की सुविधा दी जाएगी। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मरीजों ने खोली व्यवस्था की पोल, दलालों पर गंभीर आरोप। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने देर रात सीतामढ़ी सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मरीज के परिजन ने आरोप लगाया कि बेहतर इलाज के नाम पर कथित दलाल निजी अस्पताल ले जाने की सलाह दे रहे हैं। शिकायत पर मंत्री ने मरीज का मोबाइल नंबर लिया और डॉक्टरों को रात भर अस्पताल में इलाज करने के निर्देश दिए। उन्होंने इमरजेंसी समेत सभी विभागों का निरीक्षण कर मरीजों और परिजनों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मंत्री ने निजी अस्पतालों से जुड़े कथित दलालों की भूमिका पर सख्त रुख अपनाया। महाराष्ट्र में महंगा हुआ पीयूसी, अब डीजल वाहन पर लगेगा 180 रुपए शुल्क। महाराष्ट्र में पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाना अब महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने नई फीस लागू कर दी है। दोपहिया वाहनों के लिए शुल्क 50 से बढ़कर 60 रुपए, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी वाहनों के लिए 125 से 150 रुपए और डीजल वाहनों के लिए 150 से बढ़कर 180 रुपए हो गया है। पेट्रोल तिपहिया वाहनों की फीस 100 से बढ़कर 120 रुपए की गई है। सभी पीयूसी केंद्रों पर नई दरें प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा और तय शुल्क से ज्यादा वसूली पर कार्रवाई होगी।